हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सभी को मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की वृंदावन की पावन धरा से प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। मित्रों, रात्रि के 12:15 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही और एक सवाल मेरे जहन में है जो किसी ने पूछा था, तो सोचा अभी माला करके हटाऊं। सच में अभी माला करके हटाऊं तो सोचा मन में, इससे पहले कि मैं अपना दूध हल्दी वाला जो कि रात को पीकर सोता हूं मैं गर्म करने जाऊं, तो सोचा अभी 12:15 हो जा रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, बहुत शांति है, तो क्यों नहीं ये वीडियो बना लिया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि श्री कृष्ण इस धरा पे कब आते हैं। आप कहोगे लो जी कैसी बात कर रहा है, द्वापर युग में आते हैं। जी द्वापर युग में तो आते हैं, लेकिन कौन से द्वापर युग में आते हैं आज आपको आपका मित्र सका दोस्त ये बताने वाला पूरे विस्तार से। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे सुन रहा है अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि के दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल का दबा देना, ताकि ऐसी शानदार वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो आप सब तक मेरे द्वारा पहुंचती रहे। और ये वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि श्री कृष्ण जब आते हैं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि महायुग क्या है, मनवंतर क्या है और कल्प क्या है, और कल्प का ब्रह्मा जी से क्या संबंध है। ये बहुत गहरा होने वाला है। मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूं, पूरी कैलकुलेशन। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने माला को बताया था कि दिन में 16 माला क्यों करनी चाहिए। श्वास श्वास में हमारा नाम कीर्तन होना चाहिए। उस 16 माला करने से हमारे श्वास श्वास जो होता है, एक श्वास में हरि का नाम जपा जाता है। और आज फिर बोल रहा हूं, अपना कैलकुलेटर ले लेना, पूरे बुद्धि विवेक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद के आशीर्वाद से, संत महात्माओं की कृपा से जो बात रख रहा हूं उसे आप चाहो तो चेक भी करवा लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि महायुग क्या होता है, फिर बताऊंगा मनवंतर क्या होता है, फिर कल्प, क्योंकि लोग भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे भ्रमित वीडियो बना रहे हैं कि चतुर्युग को ही कल्प बोल रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी से उसका बहुत बड़ा रिलेशन है कि वो कल्प है क्या, उससे ब्रह्मा जी का क्या सीधा संपर्क है। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है। जो भी भक्ति मार्ग में इंटरेस्टेड है और जानना चाहता है अपने अध्यात्म को, तो दास दीपक का वीडियो अंत तक ध्यान से सुनना और समझना। बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो पर लंबा हो जाएगा। तो वीडियो मित्रों, कागज पेन और कैलकुलेटर निकाल लेना, मेरी बात को समझना, और नहीं समझ आया तो दोबारा ये वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में, अंत तक देखना, अच्छा लगे लास्ट में शेयर कर देना। स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। जैसा कि मित्रों आप सबको पता है, अभी इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग की अवधि जो है 4,32,000 वर्ष की है। अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए और समझ लीजिए। और आज आपको बहुत इजी फार्मूला बता रहा हूं कि कलयुग से लेके जो सतयुग तक की आयु आप बहुत इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए कलयुग से चलते हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अब इसमें 4,32,000 वर्ष और जोड़ दो, हो गया 8,64,000 वर्ष। ये है द्वापर युग की आयु। अब 8,64,000 वर्ष में 4,32,000 वर्ष फिर जोड़ दो, ये हो गया 12,96,000 वर्ष। ये है त्रेता युग की आयु। और 12,96,000 वर्ष में फिर 4,32,000 जोड़ दो, टोटल हुआ 17,28,000 वर्ष। ये हुई सतयुग की आयु। और ये चारों युग जो होते हैं इसे कहते हैं महायुग। क्या कहते हैं? महायुग। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेटर मेरे पास है और मैं आपको बताता जाऊंगा, इस बात को समझिएगा। मैंने क्या बताया, कलयुग की आयु 4,32,000, 4,32,000। थोड़ा समय जरूर लगेगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद आ गई 4,32,000 में जोड़ दो, 8,64,000 हो गई अपनी द्वापर युग की। 8,64,000, 1 2 3। अब इसमें जमा कर दो, प्लस कर दो, ये हो गई 12,96,000 वर्ष। अब इसमें जमा कर दो 17,28,000 वर्ष। ठीक है, ये टोटल हो गए 43 लाख। देख लीजिए मैंने सारी कैलकुलेशन करी है, 43,20,000 वर्ष। ये हमारी अभी इन चारों युगों की आयु आती है। ये चारों युगों की जो आयु आ रही है ना, 43,20,000 वर्ष, ये एक महायुग कहलाता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक सज्जन कह रहे हैं ये चारों युग जो होते हैं ना, ये चारों युग बनते कल्प कहता है। अरे भैया, कल्प के से पहले तो मनवंतर आएगा, और मनवंतर को समझ लो पहले क्या होता है। और कल्प का सीधे संबंध तो ब्रह्मा जी से है, और उसी कल्प के अंदर श्री कृष्ण कब आते हैं मैं वो बताने वाला हूं। तो बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। मनमाना नहीं बोल रहा, शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं, संतों की वाणी सुनी उसके अनुरूप बोल रहा हूं। तो अभी आपने देखा 43,20,000 की चतुर्युग की आयु है।
अब चतुर्युग के आगे 43,20,000 की है। अब इसे गुणा करो 71 से, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 71 से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर आती है आयु 30,67,20,000, 30,67,20,000, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 30,67,67, ये 30 करोड़ मतलब 30 CR 67,20,000, ये एक मनवंतर की आयु है। ध्यान दीजिएगा, मैंने 43,20,000 जो कि महायुग है, चतुर्युग, उसको मल्टीप्लाई गुणा किया 71 से, 71 चतुर्युग से। 71 मतलब 71 चतुर्युग से। जब 71 ऐसे महायुग चतुर्युग बनते हैं तो उनकी आयु होती है 30,67,20,000। वो एक होता मनवंतर। ध्यान दीजिए, चतुर्युग को एक कहते हैं महायुग और चतुर्युग की आयु 43,20,000 है। इसे 71 से 71 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 71 चतुर्युग महा बीत जाते हैं जब उनकी आयु होती है 30,67,20,000 और ये होता है एक मनवंतर। अब इसी को हम मल्टीप्लाई फिर 14 से करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया 14 से, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने 30 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 30,67,20,000 को 14 से मतलब मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो आयु आती है 4,29,40,80,000। 4,29,00,000, ध्यान दीजिएगा, 40,80,000। ये जो आयु है ये एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक कल्प ये होता है 4,29,40,80,000। 4,29,00,000, ध्यान से सुनिएगा, 4,29,00,000, 40,80,000, ये ब्रह्मा जी की एक आयु, इसे एक कल्प कहते हैं। ये होता है एक कल्प। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर बता रहा हूं। महायुग चतुर्युग को कहते हैं जब चारों युग की कैलकुलेशन होती है 43,20,000, उसे कहते हैं महायुग। ऐसे जब 71 चतुर्युग बीतते हैं जिनकी आयु होती है 30,67,20,000, ऐसे 71 का एक कल्प बनता है। जब 30,67,20,000 बनते, ऐसा एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है 4,29,40,80,000 का। कितनी बड़ी कैलकुलेशन। अब आपको एक खास बात बताता हूं, ये 14 मनवंतर बीते हैं ना, 14 मनवंतर बीते हैं, इसमें 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 सूर्य बदल जाते हैं, 14 चंद्रमा बदल जाते हैं। हर चतुर्युग के बाद प्रलय आती है। लेकिन समझ लेना, अभी ब्रह्मा जी की आयु समझ लो, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। अब जो एक कल्प है ना, ये एक कल्प जो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात हमारे 12 घंटे, हमारा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती ना, ये होते हैं 12 घंटे। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी कैलकुलेशन चल रही है। 4,40,80,000, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन निकाल के दी, ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ऐसा ही इंटू 2 कर दो, मल्टीप्लाई, फिर मैंने 2 से कर दिया इसी को, 4 अरब को। कितना आ गया? ध्यान दीजिएगा, 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 8 अरब 58 करोड़ 81,60,000। ध्यान दीजिएगा, 8 अरब 58 करोड़ 81,00,000। ध्यान दीजिएगा, 60,000। 8 अरब 58 करोड़ 81,60,000। ये ब्रह्मा जी का दिन रात की कैलकुलेशन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन रात, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं, उनका एक दिन रात की कैलकुलेशन क्या है? 8 अरब 58 करोड़ 81,81,60,000। ये ब्रह्मा जी का संपूर्ण दिन होता है, हमारा 24 घंटे। समझ गए? जैसे ब्रह्मा जी का मैंने बताया, एक कल्प 12 घंटे का, दूसरा कल्प फिर 12 घंटे का। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प में, इसी एक कल्प में जो संपूर्ण बनता है, ब्रह्मा जी का पूर्ण एक दिन बनता है, उसी में श्री कृष्ण आते हैं अपने गोलोक से। अभी जो 5,000 वर्ष पहले श्री कृष्ण गए, वही है जो गोलोक से आए थे, खुद अवतरित हुए थे। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? तो जो पहले जो द्वापर बीता है, ये मतलब पिछले सदी में जो द्वापर बीता चतुर्युग में, ये अगला आएगा, उसमें श्री कृष्ण कौन आएंगे? उसमें श्री कृष्ण का अंश अवतार आएगा, जिसे कहते हैं युग अवतार। ध्यान दीजिएगा, आज मैंने बहुत डिटेल से बताया है। आपको महायुग बता दिया, महायुग का कहते हैं, चतुर्युग का कहते हैं। और ऐसे 71 चतुर्युग बीतने पर एक मनवंतर आता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ही दिन बीतने पर दूसरा, एक 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी का अगला दिन एक रात होती है, मतलब संपूर्ण दिन बनता है। उसी में से एक दिन में श्री कृष्ण आते हैं इस धरा पे लीला करने।
खुद अवतरित होते हैं। अब जो अगला द्वापर आएगा ना, उसमें श्री कृष्ण का अंश अवतार आएगा, जिसे कहते हैं युग अवतार। अब उसमें क्या होगा, वही मारकाट होगी, राक्षसों का संहार होगा, वही धर्म की स्थापना होगी, वही ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण है ना, वो उस युग, जो वो युग है वो श्री कृष्ण में समाया हुआ है। जब श्री कृष्ण आते हैं उसमें, क्योंकि श्री कृष्ण काट पीट नहीं करते, श्री कृष्ण तो प्रेम की बंसी बजाते हैं, सब पे प्रेम लुटाते हैं अपना। ये प्रभु की लीला है बहुत गहरी, जो कि मुझे अब समझ आई है। तो क्या समझा है कि कितनी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, क्योंकि लोग भ्रमित करते हैं, किसी को भी कल्प बोलते हैं, किसी को भी मनमंत्र बोलते हैं। महायुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इन चारों को मिला के महायुग बनता है। और ऐसे 71 महायुग बीतने पर एक मनमंत्र बनता है, और ऐसे 14 मनमंत्र बीतने पर एक कल्प बनता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे 14 कल्प बीतने पर फिर एक कल्प बनता है, वो ब्रह्मा जी एक रात होती है। तो ब्रह्मा जी के जो एक दिन में होते श्री कृष्ण आते हैं, जो कि अभी आके जा चुके हैं अपने गोलोक धाम। अब जब श्री कृष्ण आएंगे, वो आएंगे ऐसे ही ब्रह्मा जी की, अब ये बीत जाएगा, अभी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, फिर ब्रह्मा जी की रात आएगी, अगला कल्प आएगा, फिर एक कल्प आएगा दिन वाला आएगा, फिर उसमें श्री कृष्ण ओरिजिनल वाले आएंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण का माना कि सुदर्शन चक्र रखे धारण करते, लेकिन उनके विष्णु रूप में सुदर्शन चक्र धारण किया। श्री कृष्ण तो अपने आनंद की बंसी बताते हैं। विष्णु जी किसका संहार करे, श्री कृष्ण विष्णु जी के रूप में सबका संहार करते हैं। विष्णु जी श्री कृष्ण की सारी लीला को धरती पर फैलाते हैं। वो श्री कृष्ण जी उनके द्वारा अपनी सारी खेल खेलते हैं। श्री कृष्ण जी में, विष्णु जी में, महादेव में, शिव में कोई भी अंतर नहीं, ना फर्क समझना। श्री कृष्ण अपने सारे कार्य विष्णु जी द्वारा करते हैं, विष्णु जी द्वारा वो अवतार लेते हैं। इस धरा पर राम अवतार होगा, जो भी वामन अवतार होगा, सारी लीला अब कल की अवतार विष्णु जी द्वारा होगा। सब भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के माध्यम से करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी में कोई फर्क नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने ही अवतार द्वारा सबका अवतार लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं वो है, उनका ना आदि है ना अंत है। फिर बता रहा हूं, अनंत ब्रह्मांड है। कई बात होती है, कैलकुलेशन होती है, नासा सोच सर्च कर रहा है कितनी गैलेक्सी। स्कंद पुराण में बताया गया 3 करोड़ 60,000 के आसपास गैलेक्सी है। 3 करोड़ 60,000, मतलब 3 करोड़ से ऊपर की गैलेक्सी यहां पर है। 3 करोड़ से ऊपर की गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी के 3 सुप्रीम पावर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे यहाँ के ब्रह्मा चतुर्मुखी है, और ऐसी ऐसी गैलेक्सी हैं, ऐसी ऐसी बड़ी वो है गैलेक्सी है, जिसके ब्रह्मा 1 लाख 10 लाख मुख के लिए। याद रखना, हमारी तो बहुत छोटी गैलेक्सी है, धरती बहुत छोटी है। ऐसा ऐसा ब्रह्मांड की है जिसमें ब्रह्मा जी 10 लाख मुख है। यह है प्रभु की लीला, जिसे हम समझ नहीं पाते। मुझ जैसे नीच अधम के दिमाग में कैसे आ गई, समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया श्री कृष्ण कब आते हैं, द्वापर युग में ही आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में। अब सुनो, अब ब्रह्मा जी का जब ऐसे करके ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है कंप्लीट, तो महाप्रलय आती है। उस महाप्रलय में धरती क्या, ब्रह्मलोक तक डूब जाता है। अभी मैंने क्या बताया, 14 मनमंत्र बीतते हैं, इसमें 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 सूरज, 14 चंद्रमा, ये जितने भी देवी देवता सब बदल जाते हैं। यही तो संसार है, बाकी सबको धरती पे आना पड़ता है, फिर मानव देह मिलती है। इसलिए आपको आपके पुण्यों के हिसाब से इंद्रलोक मिल सकता है, ब्रह्मलोक मिल सकता है, लेकिन आपको आना वापस पड़ेगा संसार में नाम जप करके। फिर बता रहा हूं, भगवान की पूजा करके हवन करके कुछ नहीं मिलने वाला। श्री हरि का भी हवन करके जब तक नाम जप नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। नाम ही पार लगाएगा। आप श्री कृष्ण के आगे, विष्णु जी के आगे कितना बैठे रहो, कितना रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कितना हवन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसका पुण्य का फल मिल रहा है, लेकिन पार कराएगा नाम। जब तक नाम जप का आश्रय नहीं कर लो, नहीं लोगे, चाहे कितना दान पुण्य कर लो, चाहे कितने हवन कर लो, आश्रय तो आपको श्री हरि के शरण में आना ही पड़ेगा। आश्रय तो श्री हरि का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है और उन्हीं का ही वंश है। ये बात आप ध्यान से समझ लो, श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है, तो हमारा उद्धार भी श्री कृष्ण श्री हरि ही करेंगे। इसलिए जितना हो सके कलयुग में केवल बताया गया नाम आधारा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि चतुर्युग में उसका कौन सी मुद्रा थी, किसकी कितनी हाइट थी, उस समय क्या क्या होता था। अगले वीडियो बताने की ये कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो समझ आया होगा कि श्री कृष्ण कब आते हैं। इस युग में द्वापर में वही गोलोक वाले श्री कृष्ण आके
जा चुके हैं। अब जो अगला द्वापर आएगा उसमें उनका अंश अवतार आएगा, जिसे कहते हैं युग अवतार लेगा और वो अपना पूरा खेल खेलेगा। प्रभु हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, बस उनका नाम जप करो। और मेरे से कई कहते हैं नाम जप करने से बहुत पीड़ा तकलीफ होती है, पहले तो ऐश मौज करते थे, कुछ नहीं होता था, उसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। अब भैया नाम जप करोगे तो कुटाई तो होगी, क्यों होगी अगले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे सुंदर शानदार वीडियो के लिए भक्ति मार्ग में जो भी मुझे सुन रहा है, मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल का दबा दें, ताकि चकाचक दास द्वारा आपको वीडियो मिलते रहे, घर बैठे भक्ति मार्ग पे, अध्यात्म मार्ग पे अपडेट रहे। और आज दास को श्री जी की कृपा से ब्रजवास मिला हुआ है, इसलिए इस चैनल से जुड़िए। ब्रज के सारे दर्शन दास दीपक द्वारा आप तक पहुंचेंगे। चलते चलते 27 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी वृंदावन में मनाई जा रही है। आपके शहर में कब मनाई जा रही है वो आप जानो। 27 अगस्त की श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से वृंदावन में मनाई जा रही है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? मैंने पूर्ण जानकारी दी है, द्वारा क्या कहते हैं रिपीट कर करके वीडियो देख लेना। चलिए, अब मुझे दूध पीना है और माला करनी है क्योंकि नींद नहीं आ रही। ऐसा शानदार वीडियो प्रभु की प्रेरणा से बना। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। और सभी साधु संत महात्मा का धन्यवाद, जिनकी कृपा से, असीम कृपा से, गुरु उनके आशीर्वाद से मैं ये बोल पाया, आप तक पहुंचा पाया। मेरी मंद बुद्धि, नीच मध्यम बुद्धि में ये बात बैठी और मैं आप तक पहुंचा पाया। मैं जरिया था, जरिया बन के खुश हूँ। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, शुभ रात्रि, हरि बोल।